गुड इवनिंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आपका एलपी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको हम कल की क्लास में ये अध्याय 3 रैखिक समीकरण हम करा चुके थे। 5 क्वेश्चन करा चुके थे। 6वां क्वेश्चन आपके सामने है और 5 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हुए थे। ध्यान देंगे, उसमें प्रतिस्थापन विधि हुआ था, विलोपन विधि हुआ था, बज्रगुणन विधि हुआ था। इसके बाद संगत असंगत रेखाएं प्रच्छेद करेंगी, समांतर होंगी कि ओवरलैप यानी संपाती होंगी, ये सारा कंडीशन लिखवाए थे हम। इसके बाद a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये संबंध भी बताए थे। संगत है कि असंगत है ये सारी चीजें बता दिए गए। इसके बाद अब आगे आता है कि निम्न समीकरण युग्म को क्या करा है, रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। तो ये जो समीकरण है इसको रैखिक समीकरण में बदल लीजिए, बदलने के बाद तब हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण में है नहीं बच्चों, इसलिए नहीं है कि यहां पर इसके गुणांक में एक्स वाई है, यहां पर एक्स वाई है। एक्स वाई ना होता तो रैखिक समीकरण होता। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 अगर होता सिर्फ, तो ये रैखिक समीकरण होता। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण इसको बना लिया जाए। क्या करोगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग लगाने पर और समीकरण 2 में दो के दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब भाग कर देंगे तो रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। तो चलो हम यहां से शुरू करते हैं। इसी समीकरण 1 में यहां पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 1 के, ऐसा लिखिए, के दोनों पक्षों में क्या करने पर, एक्स वाई से भाग देने पर, एक्स वाई से क्या करने पर, भाग देने पर। जब भाग दे रहे हो तो क्या आ रहा है, देखिए यह समीकरण है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10x वाई। क्या करोगे बच्चों, एक्स वाई से भाग दोगे तो एक्स अपान वाई, एक्स इंटू वाई, यहां भी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ये समीकरण 1 था, बना क्या, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 10 बन गया, 10। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। इसी हिसाब से समीकरण 2 में भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग लगाएंगे। जब एक्स वाई से भाग लगाएंगे तो यहां पर देखो, यहां पर था क्या, एक्स था तो आया वाई, तो वहां पर एक्स है तो यहां भी क्या आएगा, 1 अपान वाई आएगा। इसके बाद माइनस है, माइनस दूसरा वाला समीकरण, माइनस है माइनस 1 अपान, ये देखो वाई है तो वाई से वाई कटेगा, इसका मतलब फिर से आ जाएगा क्या, 1 अपान एक्स, ये माइनस रहेगा। अब बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा, चूंकि एक्स वाई से कट जाएगा। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 हो गया बच्चों। अब देखिए इन्हीं दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, हल करके उसका मान बदलकर हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या, एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना, निकल जाएगा आराम से। क्या करोगे, हम लिख रहे हैं समीकरण 3 धन 4 से, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो क्या आ गया, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 3 है। और ये क्या है, समीकरण नंबर 4 क्या है, 1 अपान वाई माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू कितना, 6, समीकरण नंबर 4 हो गया। समझने का प्रयास करो बच्चों, ध्यान देंगे आप। यहां पर कभी कभी क्या होता है कि आप 1 अपान वाई और 1 अपान एक्स को ए और बी मान सकते हैं। जब अगर ए और बी मानेंगे तो यहां पर आएगा क्या, a प्लस बी बराबर 10 और यहां पर आएगा a माइनस बी बराबर 6। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मानकर ऐसे सॉल्व करेंगे। ये रैखिक समीकरण में एकदम बदल गया कि नहीं बदल गया, ये समीकरण इस रैखिक समीकरण में बदल गया, तो आप मान भी सकते हो आप। चलो ऐसे ही करा देते हैं। मान लीजिए, माना 1 अपान वाई बराबर क्या, a तथा 1 अपान एक्स बराबर क्या, b। समझने का प्रयास करो, 1 अपान वाई की जगह a रख दिए, 1 अपान एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, b रख दिए।
तो यही है समीकरण नंबर 3 और ये है समीकरण नंबर क्या 4। या चेंज मान लीजिए 4 है तो 5 6 मान लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। क्या करोगे बच्चों, दोनों को जब जोड़ रहे हो तो ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये आएगा a 2 ये इक्वल टू 10 6 16, तो ये आ गया 2 8 16। a का मान कितना आया 8 आ गया। अब a का मान 8 आया तो यहां a का मान 8 रख दो तो 1/y का मान निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो 1/y बराबर क्या है a है और a का मान कितना है बच्चों 8, तो आप रख दीजिए 1/y इक्वल टू 8 रख दिया। बटे में 1 ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y 8y इक्वल टू 1, y बराबर क्या आ जाएगा 1/8। ये y का मान आ गया। x का मान सॉल्व करोगे, x का मान सॉल्व करने का मतलब b का मान आना चाहिए। b का मान क्या करोगे, a का मान 8 है तो इसी समीकरण में इसमें या इसमें रख दो, b का मान निकल जाएगा। चलो हम इसमें रखते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू कितना 10, तो a का मान कितना 8 रख दिया जाए तो b का मान निकल जाएगा। बताओ, इधर प्लस है बच्चों, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 10 माइनस 8, b इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 10 में से 8 गया 2 आ गया। अब समझिए b बराबर क्या माने हो आप, b बराबर माने हो क्या 1/1/x बराबर b माने हो। इसका मतलब हुआ कि 1/x बराबर क्या है b। अब b का मान उठा के रखो, तो 1/x बराबर क्या जाएगा 2, तो इसके बटे 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ रहा है 2x, x का गुणा 2 में होगा 2x इक्वल टू 1 का गुणा 1 में 1, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। 1 बटे क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर फाइनल निकला क्या, y का मान 1/8 तथा x का मान 1/2 आएगा। ये बन गया क्या आंसर। देखिए अब आगे सवाल है 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है, ये 6वां हो गया। 7वां कह रहा है समीकरण 7x प्लस 2y इक्वल टू 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है y का मान दिया है, x का मान पूछा है, तो x का मान y का मान डायरेक्ट पुट करो और x का मान निकाल लीजिए। ये 7x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 22 है, 22 है 22, तो y का मान यहां हम पुट कर रहे हैं। y का मान क्या है 1/2, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों आया क्या 7x बराबर कितना आ गया 22, तो x बराबर क्या आएगा 22/7। यहां क्या है गुणे में है तो क्या जाएगा बराबर के उधर क्या जाएगा भाग में जाएगा, तो x का मान क्या आया ये देखो 22 क्या आ गया 7 आ गया। तो x का मान आपको ज्ञात करना था तो ऐसे हो गया। तो कभी कभी क्या होता है x का मान दे देता है y का मान पूछ लेता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन रहा है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये 7वां हो गया। 8वां बनता है आपके पास ये है सवाल क्या है, समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये अक्सर करके बहुविकल्पी प्रश्न में बनता है। तो बहुविकल्पी आप सॉल्व करें चाहे जैसे, उत्तर आपको टिक करना OMR शीट में भरना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक पॉइंट को उठा कर रखिए, जो वैल्यू संतुष्ट कर जाए वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या है यहां हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ऊपर 8x प्लस 5y बराबर 11 है। अब यहां पर उठा के मान, यहां ये जो पहले लिखा होता वो x और जो बाद में लिखा होता वो y। इसका मतलब क्या हुआ, पहले का ऑप्शन उठा के रखो, अगर संतुष्ट करेगा तो पहला सही, दूसरे का उठा कर रखो, अगर दूसरा सही है तो दूसरा संतुष्ट करेगा। चलो उठा के रखते हैं, ये x का मान ये y का, तो 8 गुणे पहले जो लिखा होता है ध्यान दीजिएगा वो x का मान होता है, x का निर्देशांक होता है, x निर्देशांक होता है, और ये क्या है दूसरा y। तो रखिए x का मान क्या है 2 है, प्लस 5 गुणे y का मान बच्चों 1 है, बराबर कितना 11। अब देखिएगा 8 दूनी 16, अब प्लस 5 1 के 5, तो ये 11 के बराबर आ रहा है 16 5,
6 5 11, 21 और 11 बराबर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। चलो आगे और रख के देखते हैं। फिर से दूसरा ऑप्शन देखिए, जो सही निकल जाएगा, जो संतुष्ट करेगा, इसका मतलब वही क्या है, सही है। चलो -2 रखते हैं, तो 8 गुणे -2 ये क्या है, 5 1 के 5। जाहिर सी बात है 8 दूनी 16, माइनस का क्या जाएगा 16 और प्लस का कितना 11, ये माइनस में 11 बचेगा और उधर प्लस का 11, इसका मतलब ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो अब क्या करोगे, तीसरा ऑप्शन देखोगे, सही से चेक करना, अगर तीसरा नहीं संतुष्ट करा तो चौथा ऑटोमेटिक अब टिक कर लीजिएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन रख रहे हैं हम 2, इसका मतलब 8 गुणे 2 ये क्या है प्लस 5 गुणे -1। सावधान रहिएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। 8 दूनी 16 और 5 1 के 5, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5 बराबर 11। बताइए 16 में से 5 गया, 11 बराबर 11 आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो है x बराबर 2 और y बराबर -1 संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको टिक नहीं करना, OMR सीट मिलेगी, OMR सीट में गोला कर देना, ब्लैक पेन से, जो मोटी वाली ब्लैक पेन होती है उसी से ब्लैक कर देना, तीसरा ऑप्शन। तो चलिए ये भी हो गया, 8वां प्रश्न हो गया। अब 9वें प्रश्न की बात आती है, ध्यान देंगे, हम ऊपर सॉल्व करा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए बच्चों 9वां प्रश्न, चलिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का योग कितना है 8 है और अंतर कितना है, इसका मतलब आप मान लोगे, हल करोगे बच्चों, मानोगे, माना वह संख्याएं x तथा y हैं, या a तथा y, a तथा b हैं, x y या p q r, कुछ भी मानो, p और q मान लो। तो चलो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि संख्याओं का, कह रहा दो संख्याओं का योग 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत तगड़ा बनता है। दो संख्याओं का योग कितना है 8 है, और उन्हीं संख्याओं का अंतर भी कितना है, अंतर क्या है 2 है। दो संख्याओं का योग 8 है और दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है। तो संख्याएं याद करना, ये देखो y से y कट गया, 2x = 8 2 10, x बराबर आएगा 10, ये गुणे में है भाग में जाएगा, x बराबर 2 पंचे 10, ये 5 आ गया। अब इसी x का मान उठा के किसी भी समीकरण, चाहे इसमें रख दोगे तो y का मान निकल जाएगा। x प्लस y = कितना 8 है, x का मान कितना है 5 प्लस y बराबर 8, y बराबर आ जाएगा 8 में a प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। प्यारे बच्चों आ गया, 8 में से 5 गया 3, इसका मतलब अब ध्यान दीजिएगा, दो ऐसी संख्याएं हैं, अगर ऑप्शन की सवाल है तब तो दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा 5, 3, ऑप्शन से ही लगा लोगे। कैसे, दोनों संख्याओं का पान 3 8, दोनों संख्याओं का योग कितना है 8 है, और अंतर की बात कर रहा है तो 2, तो अंतर में इसे देखो 5 में से 3 गया 2 आ रहा। तो अगर ऑप्शन के सवाल है तो ऑप्शन से ये लगाओगे नहीं, ये पूरा ये सब फालतू काम। ऑप्शन आपको टिक करना है, ऑप्शन से मतलब है, तो ऑप्शन को चेक करिए, किसको जोड़ने पर 8 आ रहा, किसको घटाने पर 2 आ रहा, तो ऐसी यही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन वाली सवाल है तो आप ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन वाली नई सवाल है, ऑप्शन पता ही चला ऑप्शन नहीं है, आपको लगाने हैं तो लगा के ऐसे बता सकते हैं। चलिए बच्चों ये 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। अब ऑप्शन है आपको, तो ऑप्शन से भी उठा के सवाल सॉल्व कर सकते हो, और इसको आप मान के भी सॉल्व कर सकते हो। माना भिन्न ये जो है क्या कह रहा है, 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। इसका मतलब है
कि इसमें क्या जोड़े कि ये आ जाए, ये बता रहा। तो आप इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टाइप क्या है, कुछ नहीं जान रहे हैं तो ऐसे आराम से सॉल्व करिए। इसमें क्या कह रहा है, 2 बटे क्या है 7 है, इसमें क्या इसके हर और अंश में क्या जोड़ दें कि ये बन जाए 2/3 बन जाए। तो हम कह रहे हैं माना ऐसे माना इसके हर तथा अंश में x जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए। तो x ले लीजिए और बराबर क्या करने के लिए 2/3 बनाने के लिए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में होगा 3 दूनी 6 प्लस 3x बराबर 7 का गुणा 7 दूनी 14 और प्लस 2 के गुणा 2 का गुणा क्या होगा x में होगा 2x आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करोगे, x वाला x के पास बुलाओ और ये अंक वाला अंक के पास भेजो। तो ये है 3x माइनस उधर से 2x, उधर प्लस है इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और बराबर उधर 14 है, इधर का प्लस 6 है, उधर गया तो माइनस 6 हो जाएगा। तो देखिए तो 3x में 2x गया, 1x लिखा नहीं जाता, x लिखा जाता, उसके गुणांक में 1 छिपा होता। x बराबर 14 में से 6 गया, 8 6 14। इसका मतलब है कि इस संख्या में अगर हर तथा अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो ये 2/3 बन जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब अगर आप मान के नहीं लगा वैसे लगाना चाहते हो ऑप्शन से तो खूब आराम से लगा सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। ये जो भिन्न है इसके हर और अंश में कह रहा जोड़ने के लिए, तो आप इसी के हर और अंश में जोड़ दीजिए 8 और देखिए क्या ये बन रहा है। अगर बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो अगला वाला चेक करेंगे। तो कैसे करोगे, ये 2 बटा क्या है 7 है, चलो हमने 2 बटा क्या लिख दिया 7 लिख दिया। अब इसके हर तथा अंश में क्या जोड़ें कि ये 2/3 बन जाए। चलो 8 रख के देखते हैं, 8 रखा ये 8 रखा तो 8 2 10 और 8 7 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 5 तिहाई 15। बताओ 2/3 बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसका मतलब पहले ऑप्शन सही है। तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो और आप मान कर भी लगा सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर में मिला जुला के कुछ बचा नहीं, सिर्फ बचा ग्राफ के सवाल। ग्राफ के सवाल की संभावना बोर्ड एग्जाम में कम होता है बच्चों, लेकिन हम आपको करा दे रहे हैं। देखिए करा समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 के युग्म का आलेख खींचिए। आलेख खींचने का मतलब होता है आपको ग्राफ पर दर्शाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको ग्राफ पे दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है x माइनस वाई प्लस क्या है 2 इक्वल टू क्या है 0। हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, उधर पक्षांतर कर रहे हैं, जगह बचाने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, हम x को यहीं रोक रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं y और 2 को उधर भेज रहे हैं। जब x को इधर रोक रहे हैं y और 2 को इधर भेज रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का y आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। ये बताओ इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब क्या करोगे, अब एक चार्ट छोटा सा ऐसे बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे बच्चों, चार्ट बनाएंगे, ऐसे आराम से बना लीजिए। अब इसमें आप लिख दीजिएगा, ये देखो, ये इसमें लिख दीजिएगा आप x और इसमें लिख दीजिएगा y। x का मान मानते चले जाओ और y का मान पाते चले जाएंगे आप। कैसे, x का मान सर्वप्रथम ऐसे मानेंगे कि ताकि y का मान आराम से निकल जाए। आप 1000 2000 मान लोगे लेकिन ग्राफ बनाते वक्त दिक्कत होगी। बनाने को कुछ भी मान लोगे, जो मानोगे उसके अकॉर्डिंग y का मान आ जाएगा, या y का मान जो मानोगे x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी बनाने में। तो ऐसा मानिए आपकी छोटा सा छोटा ग्राफ बने। क्या करोगे, x का मान अगर हम 0 मान रहे हैं, y का मान देखो, अगर हम x का मान 0 मान रहे हैं या y का मान मान लो, y का मान अगर 2 मान ले तो x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम y का मान क्या मान रहे हैं 0। जब y का मान 2 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं 2। जब यहां 2 रख दोगे तो बताओ x का मान क्या जाएगा। ये मानने के अनुसार होता है, अपने अनुसार मानना पड़ेगा। तो देखते हुए क्या रखने पर कम से कम वैल्यू आ जाए और सॉल्व हो जाए।
तो हम यहाँ 2 रख दें तो 2 में से 2 गया 0 आ गया, इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बढ़िए, कम से कम 3 पॉइंट मानिए, 3 पॉइंट मानेंगे ज्यादा सही, 2 पॉइंट में भी से फिगर बन जाएगा उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है 3 पॉइंट मानेंगे ज्यादा सही बनता है। चलिए अब हम क्या माने, इसमें क्या माने कि ये देखिए ये आ जाए। तो चलिए हम मान रहे हैं, जैसे देखिए ये हमने मान लिया क्या है कि यहां मान लिया 4, क्या मान लिया 4। चलो y बराबर हमने 4 माना तो 4 में से 2 गया, 2 आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब 2 आ गया। ठीक, अब यहां पर हम क्या मान सकते हैं, चलो ये 4 माना तो x बराबर इतना आ गया, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो y बराबर अगर हम 0 मान लें, क्या मान लें बच्चों 0 मान लें, जब y बराबर 0 मानोगे तो x बराबर क्या आएगा बताइए, -2 आएगा कि नहीं आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर x बराबर जो भी मान रहा है, y बराबर मान रहा है तो x मान निकलेगा, x का मान रहा है तो y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो यहां हमने माना क्या, एक बार 2 माना तो x का मान 0 आया, एक बार 4 माना तो 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2। अब हमने 0 मान लिया, जब 0 मान लिया तो -2 आ गया, ये बन गया। तो इसी अनुसार इसके ही अनुसार इसमें भी हम मानेंगे, उसी के अनुसार मानेंगे और ध्यान देंगे कि कम से कम बने। तो आइए अब इसको भी रखते हैं यहां पर और फिगर यहां आराम से ड्रा करते हैं। ये समीकरण क्या है, अब इसको आप ये जो है इसको a b c मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। a का निर्देशांक आया 0,2, b का निर्देशांक आया 2,4, c का निर्देशांक आया कितना -2,0। चलो ये समीकरण नोट करते हैं, ये क्या है 4x y -4 इक्वल टू कितना 0। क्या हम करेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम x को रोक रहे हैं, y को इधर भेज रहे हैं, तो 4x बराबर इधर चला जाएगा तो प्लस का y और प्लस का 4 हो जाएगा, इधर माइनस है उधर गया तो प्लस, तो x बराबर आएगा 4 + 4 सॉरी y प्लस क्या 4 अपान क्या जाएगा 4। अब आपको सोच समझ के y का मान, यहां चार्ट फिर से बना लीजिए, आप फिर से चार्ट बनाएंगे और यहां पर लिख देंगे क्या कि x का मान और ये y का मान, ये x का और ये क्या बच्चों y का। चलो x का मान रखते हैं, y का मान क्या रखें कि ये देखो अगर y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान क्या आएगा, 0 रखोगे तो 4 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा बच्चों 4/4, तो 4 1 के 4 1 आ गया। इसका मतलब y का मान जब 0 मानोगे तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा। चलो आगे अब फिर से हम मान रहे हैं, फिर से मान लें, क्या मानेंगे देखिए, फिर से मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, सॉरी यार इसको मिटा दिया, चलो ठीक है, x बराबर 4 सॉरी y प्लस कितना है 4 अपान कितना है 4। अब इसमें क्या माने 0 माने तो 1 आया, चलो हम अगर 1 मान ले, ऐसी संख्या मानना है कि ताकि x का मान आराम से निकल जाए। अगर हम यहां पर 2 मान ले रहे हैं तो 2 4 2 6 6/2 मतलब पॉइंट में चला जाएगा, क्या मतलब है 4 मान ले तो 4 4 कितना हो जाएगा, अगर यहां 4 मान रहे हैं तो 4 4 8 8/4, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, x का मान कि नहीं आ जाएगा भाई, इसमें रखिए 4 + 4 अब बटे कितना 4 4 4 8/4, 4 दूनी 8, 2 आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये 2 आ गया। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब देखिए फिर से आप कुछ मान मानिए, अब बताइए 3 पॉइंट लेने, अब y का मान क्या माने कि ये जो है आराम से सॉल्व हो जाए। तो बताओ y का मान हमने मान लिया क्या 4 मान ले तो 4 4 8 हो गया, 8 मान लो तो 8 y का मान मानोगे तो 8 4 12, 4 3 12 3 आ जाएगा, इसका मतलब 8 मानोगे, 8 में 4 जोड़ो और 4 का भाग लगाओ बच्चों, तो 8 4 12, 12 में 4 का भाग लगाओगे, 4 3 12 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब बनी है ये भी चार्ट बन गया, ये भी चार्ट बन गया, इसका नामकरण कर देंगे ABC है तो इसको मान लीजिए PQR बना लो, या ABC है तो इसके बाद DEF कुछ भी मान लो, उसमें दिक्कत नहीं। चलो अब हम बनाते क्या है चार्ट बनाते, तो ये है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये x डैश होता है और ये क्या होता है y डैश होता है। देखिए सबसे ज्यादा अंक यूज हुआ है क्या 8, इसका मतलब है कि हम 8 तक जाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7, मान लो यहां तक आ रहा है 8। ध्यान दीजिएगा, अब इधर भी 8 खाने बदलेंगे ऐसे ही बराबर खानों में, तो आप ये पहली बात तो ये प्रश्न आने की संभावना कम, इसलिए आने की संभावना कम है बच्चों चूंकि ग्राफ पेपर पर ये सही से बन पाता है, ग्राफ पेपर अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये प्रश्न में आया तो ग्राफ पेपर भी अवेलेबल होना चाहिए, तो ग्राफ पेपर पे सही बन पाएगा। तो चलो ये ऐसे बांट देंगे हम, जितना ये उतना ये ऐसे ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो यहां तक आ गया 8। ध्यान देंगे ये 8 आ गया, ये क्या है x डैश है, तो ऊपर भी वैसे ही मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 8 तक यहां आ गया, आप रखेंगे 1, इधर होता है प्लस, इधर क्या होता है प्लस, इधर होता है ये क्या मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, इसको कहते हैं 0,0। ध्यान देंगे यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए ऊपर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे नीचे चला जाएगा -1 -2 -3 -4 और इसके बाद -5 -6 -7 -8 ऐसे चला जाएगा। अब देखिए अब ये फिगर को ड्रा करना, फिगर को ड्रा करने का मतलब है ए का निर्देशांक क्या है 0, कितना है 2। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अब ए का निर्देशांक लिख रहे हैं तो ए का निर्देशांक क्या आ जाएगा 0, बच्चों 2 आ जाएगा। एक्स का मान पहले और वाई का मान बाद में। एक्स जो होता है उसी को हम कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। तो पहले भुज रखा जाता है, इसके बाद कोटि रखा जाता। तो चलिए हम ए का निर्देशांक ये हो गया, बी का निर्देशांक क्या है बच्चों, तो बी का निर्देशांक आएगा 2, कितना 4, और सी का निर्देशांक क्या है बच्चों, तो सी का निर्देशांक -2 और क्या है 0। चलो इसके बाद ये पी और क्यू का निर्देशांक निकाल लो। पी का निर्देशांक, तो पी का निर्देशांक क्या आ जाएगा 1, 0, और क्यू का निर्देशांक आ जाएगा 2, कितना बच्चों 4। ये क्या है आर का निर्देशांक क्या है 3, कितना 8। चलो अब हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने का मतलब ए बिंदु का निर्देशांक ढूंढते हैं। तो ए बिंदु का निर्देशांक एक्स का मान क्या है 0, तो x का मान 0 है, तो इसका मतलब है x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो और y बराबर कितना है 2, इसका मतलब है यहां पर कोई पॉइंट है, वो उसका निर्देशांक क्या है a, और a का निर्देशांक a पॉइंट है, a का निर्देशांक कितना है 0, कितना बच्चों 2। y अक्ष पर x का मान 0 और y का मान कितना 2, तो यहां पर a बिंदु हो गया। चलिए b बिंदु की बात करेंगे तो यहां पर x का मान +2 है, तो +2 के सीध पे जाएंगे, और y बराबर कितना है 4, प्लस का 4 है, तो 4 और 2 के सीध में ऐसे आएंगे। ये देखो यहां पर कहीं बन रहा है, ये 4 के सीध में और 2 के सीध में, यहां पर b बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है बच्चों 2, कितना है 4। चलिए अब हम c की बात करें, तो c लिखने के लिए ध्यान देंगे -2 है, x का मान -2 किधर होता है इधर है, और क्या है 0 का मतलब y का मान 0, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, इसका मतलब है यहीं पर है, ये क्या है c बिंदु है, और इसका निर्देशांक क्या है बच्चों -2, कितना है 0 है। अब देखिए अब इन रेखाओं को आप क्या करेंगे, इसको सही से बनाएंगे तो एक सीधी रेखा में ऐसे मिल जाएंगी, इसको क्या करेंगे पटरी से मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा में मिलेंगे। ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ऐसे ही इसको भी ड्रा कर देंगे। चलिए हम p का निर्देशांक 1, 0, 1, 0 का मतलब x का मान 1 है और y का मान क्या है बच्चों 0, y का मान 0 का मतलब क्या, x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, तो ये है p बिंदु का निर्देशांक, p बिंदु है और यहां क्या है 1, क्या है 0 है। चलो p हो गया। q कहां है, q ये देखो q ये है, तो q का मान क्या है 2, क्या है 4, तो x का मान क्या है 2, x का मान +2 और y का मान +4, तो y का मान +4, ये 2 और +4, ये देखो +4, तो 2 और 4 ये देख रहे हैं, तो 2 और 4 ये है, तो 2 का मान 2 और 4 ये देख लो, इसी पॉइंट पर ही होगा, ध्यान दीजिएगा
2 का मतलब x का मान 2 और y का मान क्या 4, 2,4 पहले से लिखे हो। ये देखो 2,4 यहां भी है, 2,4 ये b वाला, 2,4 यहां भी। इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, q होगा, b और q वहीं पर होंगे। अच्छा, इसके बाद r का निर्देशांक देखिए क्या है, 3,8 है, तो x का मान कितना बच्चों, प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 ये। y का मान कितना है, 8 है, y का मान प्लस का 8, y का मान प्लस का 8। 3 और 8 के सीध में ऐसे जाएंगे तो यहां देखो 3 और 8 के सीध में जा रहे हैं, यहां पर मिल रहा है, यहां से ये जाएगा और यहां से ये जाएगा, यहां पर मिल रहा है, ये है निर्देशांक r बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है 3,8। समझ में बात आ गई होगी। अब क्या करेंगे, p q r को क्या करेंगे, मिला देंगे बच्चों। ये देखो मिल गया, ये देखो क्या हो गया, ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए 3 पॉइंट माने थे, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट माने होते तो ऐसे चीरती हुई ऐसे रेखा निकल जाती, कुल मिला के ये ऐसे आगे बढ़ जाता। क्लियर है। अब कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे समीकरण ये दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप ग्राफ खींचिए, खींचे गए ग्राफ से जो आकृति बन रही है ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है। तो ये जो खींची गई आकृति है और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कभी कभी क्षेत्रफल से भी पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हो, क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। ये देखो ये क्षेत्रफल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब आप देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो रही है, देखो 4 हाइट मिल रही और आधार कितना मिल रहा है, तो आधार यहां से यहां तक, आधार यहां से यहां तक का मतलब क्या है, यहां से 1 है, यहां से भी 1 है, 1 1 2 और यहां से 2 2 1 3। तो अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना होता है, यहां से देखो 1 खाना ये 1 खाना ये, 1 1 2 2 1 3, दूरी निगेटिव नहीं होती कभी, ध्यान देना। तो आधार कितना आया 3, अब गुणे ऊंचाई कितनी, इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी है बताओ, यहां से यहां तक हाइट कितनी है इसकी, 4 है कि नहीं हाइट है, ये 4 है, इसका मतलब 4। तो 2 दूना 4 3 दूना 6 वर्ग इकाई। हमेशा वर्ग इकाई में इसका आंसर करेंगे, इसलिए वर्ग इकाई में करते हैं कि निर्देशांक है किसी शहर, किसी नगर, किसी भी देश की स्थिति, इसी के अनुसार हम फॉलो करते हैं कि यहां देशांतर और मतलब ये जो धरती होती है ये क्या है, भूमध्य रेखा ये है और देशांतर रेखा ये, इसी के अनुसार हम किसी देश या किसी शहर या किसी नगर की स्थिति बताते हैं। तो ध्यान देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ऐसे बता देंगे। प्यारे बच्चों यहां पर तीसरा अध्याय आपका खत्म है, अगला है द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर, इसका वीडियो हम कल लेके आएंगे। बच्चों अब ये ध्यान देंगे, आप लोग इतनी मेहनत करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और जो भी मित्र हैं आपके उनसे आप शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर जो भी हैं आप मैसेज करिए कि हाँ ये एलपी क्लासेस 2023 का जो ब्रांच लॉन्च हुआ है बहुत ही अच्छा है, धमाकेदार सिस्टम इसमें चल रहे हैं, जो भी कुछ नहीं समझ में आया है आप लोग देख लीजिए। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कमेंट में जो भी कुछ बन रहे हैं आपके दिमाग में, उसको कमेंट को भी आप करिए कि हाँ सर ये अच्छा लगा, ये खराब लगा, क्या कैसे, तो हम थोड़ा सा उसमें अगर भाई कुछ सुधार करने लायक होगा तो उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।